नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों सूचना लेखन की बात हम कर रहे हैं और सूचनाएं कई तरह की होती हैं जिन्हें हम एक के बाद एक सीखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार याद दिला दूं भाई, अगर आपकी ये पहली कक्षा है तो आपको बताना जरूरी हो जाता है। वैसे आप देख लेंगे ना, और पहले की कक्षाएं तो उसमें भी मैंने समय समय पर मेंशन किया है। सूचना लिखते समय 4 बातों का ध्यान रखिएगा। प्रारूप होता है, उसका एक बॉक्स बनाकर लिखी जाती है। सूचना में संबोधन होता नहीं है और सूचना हमेशा बहुत संक्षेप में लिखी जाती है। तो इन 4 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप लिखते हैं ना, प्रारूप के अनुरूप लिखते हैं ना, तो आपकी सूचनाएं बिल्कुल सही होंगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, वृक्षारोपण बहुत जरूरी कार्यक्रम है जो वन विभाग के द्वारा चलाया जाता है। कई स्वयं सेवी संस्थाएं भी इस काम को करती हैं और वृक्षारोपण हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए, प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। तो किसी सोसाइटी में वन विभाग के द्वारा वहाँ के कर्मचारी आएंगे, वहाँ के वैन में आएंगे, वो उनकी जो गाड़ी है उसमें आएंगे बहुत सारे पौधे लेकर, और कॉलोनी के वासियों को निःशुल्क पौधरोपण के लिए वो पौधे वितरित किए जाएंगे। तो ये सूचना निकालनी है सोसाइटी के अध्यक्ष को। कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, हमने मान लिया ये एक काल्पनिक सोसाइटी है, श्री राम सोसाइटी, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ये सूचना 5 तारीख को निकाली जा रही है। सूचना कुछ इस तरह से होगी। सूचना की हेडिंग हमने डाल दी और ये प्रारूप के अनुरूप है। देखिए, सीबीएसई का फॉर्मेट यही होता है, हमें एक साइड एक के बाद एक चीजें लिखनी है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपको आता है सूचना लेखन के लिए तो प्रारूप आप ये ध्यान रखते हुए अगर लिखते हैं और विषय के अनुरूप जो थोड़े बहुत चेंजेस आप कर देते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। सूचना बिल्कुल सही होगी। तो आ जाते हैं हम विषय हम सबसे पहले मेंशन करेंगे, वन विभाग द्वारा पौध वितरण की सूचना दी जा रही है। तो कैसे लिखेंगे? सूचित किया जाता है कि वन विभाग की ओर से कल यानी 6 सितंबर 2024 को निःशुल्क पौध वितरण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच वन विभाग के द्वारा औषधीय और अन्य पौधे प्राप्त करने के लिए परिसर के बगीचे में आएं और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन में सहभागी बने। ठीक है, ये हो गई सूचना। कब होने वाली है ये पौध वितरण की प्रक्रिया, कितने बजे से कितने बजे तक होने वाली है, कहाँ होने वाली है, ये सभी बातें आ गई। ये भी बता दिया गया कि औषधीय पौधे भी मिलेंगे और अन्य पौधे भी वहां पर मिलेंगे। तो आप ले लीजिए, आपको जो जरूरत है, आपके गार्डन में जो चीज नहीं है आप वो ले लीजिए, जो आप चाहते हैं वो ले लीजिए और पौधारोपण कीजिए। ये सूचना यहाँ कंप्लीट हो गई। धन्यवाद। अध्यक्ष श्री राम सोसाइटी, रायपुर छत्तीसगढ़। दैट्स इट। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से बहुत संक्षेप में सभी जरूरी बातों का समावेश करते हुए आपने सूचना लिख दी है। तो इस तरह से अगर आप सूचना लिखते हैं ना, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा। चैनल पर आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही आपको आपकी मतलब की कक्षाएं मिलती रहें। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से नमस्कार।